पबजी में खुशामदीद, प्लेयर्स अननोन्स बैटलग्राउंड। ओए, कहाँ जा रहे हो सब? पोचिंकी पोचिंकी। 100 खिलाड़ी एक जजीरे पर खाली हाथ पैराशूट से उतरते हैं। सभी का मकसद एक, बाकी 99 को खत्म करो या ग्रुप हो तो बाकी 96 को मार डालो। इनाम होगा विनर विनर चिकन डिनर। पहली बार वॉइस चैट कोई खेल का अहम हिस्सा बना है। जैसे यहाँ ये टीम के अरकान के साथ बातचीत करने की इजाजत देता है, जिससे खेल ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। पबजी गेम एक जापानी फिल्म बैटल रॉयल से मुतासिर है, जिसमें कुछ स्कूली बच्चों को एक अलग जजीरे पर भेजा जाता है, जहां फातेह वही है जिसने बाकी अफराद को हलाक किया है। पबजी खेल के प्रोड्यूसर ब्रेंडन ग्रीन ब्राजील में एक जमाने में फोटोग्राफर और डीजे हुआ करते थे, जिसे आर्मा और डेजी जैसे गेम खेलने का बड़ा शौक था। इन नक्शों को याद रखना कितना आसान है। काश ये थोड़े और बड़े होते तो मैं दूसरे खिलाड़ी पर छिपकर हमला कर सकता। तब उन्होंने वेब डिजाइनिंग सीखी, आर्मा के नक्शे को बदला और ऑनलाइन डाला। लेकिन सिर्फ एक वक्त में सिर्फ 6 ही गेमर्स गेम से जुड़ सकते थे, इसलिए लोग उनके नक्शे पर खेलने के लिए दिनों दिन तक इंतजार करते थे। इनकी मकबूलियत को देखकर सोनी ने उनसे कहा वह उनके लिए ए जोन बी गेम किंग ऑफ द किल और H1Z1 के लिए एक बड़ा नक्शा बनाए। लेकिन जनूबी कोरिया के चांग हान किम ने ग्रीन को एक तजवीज पेश किया, जिससे वो इनकार नहीं कर सके। किसी और के लिए काम करने के बजाय अपना खुद का गेम बनाओ। मैं दूंगा तुम्हें डेवलपर्स टीम और पूरा क्रिएटिव कंट्रोल। 2017 में लॉन्च किया गया पबजी अब तक 10 करोड़ बार डाउनलोड हो चुका है। ये खेल हर उम्र के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। नौजवानों को उन दिनों की याद दिलाता है जो जवानी में काउंटर स्ट्राइक और वाइस सिटी जैसे गेम खेला करते थे। भारत में इसकी मकबूलियत को देखते हुए टेंसेंट ने 50 लाख के इनाम की एक चैंपियनशिप का इंतजाम किया, जिसमें 1000 कॉलेजों से 2.5 लाख अपराध ने अपना नाम भेजा। पबजी मोबाइल कैप्स चैंपियनशिप 2018 में 12 दिन के क्वालिफाइंग राउंड हुए, जिसके बाद फाइनल में 20 टीमों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। मुंबई टीम द टेरिफाइंग नाइटमेयर्स ने 5 खेलों में से 3 जीत लिया और ट्रॉफी और इनाम के पैसे छीन लिया। जरहाना रवैया हमारी हिकमत अमली थी। इस साल इनाम को 2 गुना कर दिया गया है, 50 लाख से 1 करोड़, और अब सिर्फ कॉलेज ही नहीं बल्कि तमाम लोग इसे खेल सकेंगे। साकिया और टीम फाइनल के लिए दुबई गए, जहां 6 करोड़ ऑनलाइन नाजरीन ने उन्हें 20 टीमों में से 16वां नंबर हासिल करते हुए देखा। किसी भी दूसरे खेल की तरह ई स्पोर्ट्स में भी मश्क, तबरियत, टीम के तवाजुन, मुआसिलत, हाथ आंख की तेजी और हुकूमत अमली सोच की जरूरत होती है। 2019 चैंपियनशिप के लिए 2000 टीमें, हर टीम में 4 अराकीन ने एरेंगल नक्शे में 15 मैच खेले, जिसमें से 10 बेहतरीन स्कोर वालों को ऑनलाइन प्ले ऑफ के लिए मुंतखब किया गया। भारत में ऑनलाइन गेमिंग 2000 की सदी से शुरू हुई, कंसोल और पीसी कंप्यूटर पर। 1996 में निंटेंडो 64 में 64 बिट ग्राफिक्स और 2D गेम्स आए, जैसे मारियो और जेल्डा सीरीज। सदी 2000 में सोनी प्लेस्टेशन 2 में 128 बिट्स और डीवीडी टेक्नोलॉजी थी, जिसके ग्राफिक्स कंप्यूटर के मुकाबले में बेहतरीन थे। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो PS2 में बहुत मशहूर हुआ। 1 साल बाद 2001 में एक्सबॉक्स में पीसी टेक्नोलॉजी का ईथरनेट पोर्ट और 8 GB HDD था। हेलो कॉम्बैट इवॉल्व गेम हिट था। 5 साल बाद 2006 निंटेंडो वी फाजल और बाहरी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जो आमतौर पर अपने आप को गेमर्स नहीं मानते थे। जब 2009 में फॉर्मविल गेम फेसबुक पर रिलीज हुआ, तब जाकर गेमिंग सही तरह से भारत में आम लोगों तक पहुंची। माफिया जंग के बाद लाखों लोगों ने ऑनलाइन गेम खेलना शुरू किया, लेकिन एक गेम ऐसा था जो भारत में आने से कबल मशहूर हो गया। वो था 2016 में आया पोकेमॉन गो, एक ऑगमेंटेड रियलिटी गेम जो दुनिया भर में 10 करोड़ बार डाउनलोड हुआ। अब 2019 यानी कि मौजूदा वक्त है स्मार्टफोन्स गेम का।
अब चल रहे हैं फोर्टनाइट और पबजी। मोबाइल गेमिंग का मुस्तकबिल देखते हुए आसूस, नूबिया और शाओमी अपने फोन को फोन कम गेमिंग यंत्र ज्यादा बना रहे हैं और एप्पल सैमसंग को बाजार में चैलेंज कर रहे हैं। बड़ी बैटरी, तेज प्रोसेसर, बेहतर कूलिंग सिस्टम। दुनिया भर के गेमिंग इंडस्ट्री ने 2017 में 108 बिलियन डॉलर की कमाई की, लेकिन भारतीय मार्केट 890 मिलियन डॉलर के साथ यहाँ तक कि उसका 1% हिस्सा भी नहीं बन पाया। ये बदल रहा है। हांगझो चीन में 2022 एशियाई खेलों में मुकाबला करने वाले वीडियो गेम एक मेडल प्रोग्राम में शामिल होगा और शायद 2024 में पेरिस ओलंपिक में भी। यह मुमकिन है कि काउंटर स्ट्राइक मुकाबले में आप उनसे मिले हैं। बर्टिल बर्रा बैंग इंग्लैंड 81, वांजा नेक्टिंग नाइट गोंद गेंग 63, मोनिका टीन स्लेयर ईडन फोर्स 62, एबी बर्डी ड्रेक बोर्ग 75, ओविंद विंडी टोरुड 75। जिसके पास बहुत वक्त है वक्त जाया करने के लिए। जैसे हर जगह है वैसे यहाँ भी अमेरिका चीन की हरीफ जिंदा है। दोनों अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप फराहम करते हैं, जबकि चीन ने तो कौमी निसाब को भी ई स्पोर्ट्स में शामिल किया है। लेकिन वीडियो गेम एक ऐसी चीज है जो वालिदैन के लिए तशवीश का मामला है। मेरे बच्चे को पढ़ाई, खेलकूद, परिवार और दोस्तों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अफवाहों का कहना है कि चीनी हुकूमत ने खून, अदम, इस्तकहम और बेबारी के मसाइल के सबब पबजी और फोर्टनाइट समेत 20 खेलों पर पाबंदी ऐद की है। मायोपिया की बीमारी, जिसमें दूर दराज की अशिया धुंधली दिखाई देती, चीन में बढ़ रही है और 2020 तक आधी आबादी इससे मुतासिर होने की आमद है। इससे निपटने के लिए टेंसेंट ने नौजवानों पर कुछ पाबंदियां ऐद की हैं। 12 साल से कम उम्र के खिलाड़ी रोजाना सिर्फ 1 घंटे के लिए खेल सकते हैं, वो भी रात 9 बजे और सुबह 8 बजे के दरमियान नहीं। 13 से 18 उम्र के बच्चों के ग्रुप को सिर्फ 2 घंटे खेलने की इजाजत दी गई है। खेल का आदी हकीकी दुनिया से मुंह मोड़ने का तरीका बना सकता है। गेमिंग अभी तक एक नफ्सियाती अदम तवाजुन के तौर पर नहीं देखा जाता है, लेकिन ये बच्चों को हकीकत से दूर एक मजाजी दुनिया में आसानी से ले जाने में कामयाब है। मैच फिक्सिंग या फेंकना हर खेल में हो रहा है और ई स्पोर्ट्स में भी एक मसला है। 2016 में मशहूर खिलाड़ी जनूबी कोरिया के ली लाइफ से उंग हुइन को 2 मैचों को फिक्स करने के लिए तमाम उम्र पाबंदी लगा दिया गया था। मुस्तकबिल के खेल मजाजी हकीकत यानी कि वर्चुअल रियलिटी के होंगे। ओकुल सवी आरजो अब फेसबुक ने खरीदा एक ऐसे ही गेम पर काम कर रही है। इंटेल के रियल सेंस 3D कैमरा एक गेमर के चेहरे पर 78 मुख्तलिफ पॉइंट का सामना करती। अगर तुम्हारा चेहरा मायूस लग रहा है तो ये खुद से ही गेम को आसान बना देती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पबजी भारत में कितना मकबूल हो गया है। देखिए 68 साला हमारे वजीर आला मोदी ने क्या कहा। ऑनलाइन गेम मेरे बच्चों का ध्यान भंग कर रहा है। क्या ये पबजी वाला है? लेकिन उनके पीछे उनकी सोच और संजीदा है। ये भी एक मसला है और एक अच्छी चीज भी। हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रखना चाहिए, वरना वो पीछे रह जाएंगे। हम बिल्कुल मुताफिक हैं इस बात से। बिस्बो की शायरी, वाह रे कैसा खेल बनाया भैया ब्रेडन ग्रीन। बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब नजर आते हैं इसमें मग्न। शोर शराबा मस्ती से भारी भरा हुआ तफरी। बिस्बो कहता करवा लो आंखों की भी जांच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके।